वेलकम बैक टू माय चैनल बस गर्ल इन दुबई। मैं हूँ रंजीता और आप लोग देख रहे हैं मुझे दुबई में, मतलब मैं दुबई में रहती हूँ। अब तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार मेरे पास भी तो कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं और उनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं वीडियो बनाऊँ, वरना कोई देखता नहीं है ना तो एक मोटिवेशन नहीं आती, एनर्जी नहीं आती कि यार वीडियो बनानी है। और वैसे भी मैं बहुत बड़ी वाली आलसी हूँ बहुत ही लेजी। मुझे एडिटिंग करने में इतना आलस आता है कि उस चक्कर में वीडियो बना भी लेती हूँ ना तो एडिटिंग नहीं करती और वो फिर ऐसे ही रखा रह जाता है और फिर वो डिलीट करना पड़ता है मुझे बाद में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है मेरे वीडियोस में और आप क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज अपना ये वीडियो क्यों बना रही हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे आपने मेरे होम टूर वाले वीडियो में देखा था कि मैंने बोला है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं दुबई टू आबू धाबी। वो हमारा मूविंग होने वाला था कल, यानी कि वेंसडे को, आज ट्यूसडे है। वो हमारा जो मूविंग था वो कैंसिल, पोस्टपोन हो गया है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीज़न है, मे बी 1 2 3 4 रीजंस थे जिनकी वजह से हमें पोस्टपोन करना पड़ा, वरना कल हमारा मूवमेंट होता जिसके लिए मैं फुल्ली प्रिपेयर थी। बट अब फिर से 5 डेज वेट करके फिर होंगी चीज़ें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसके पीछे क्या रीज़न था। तो फर्स्ट रीज़न, यहाँ पर जब आप घर लेते हैं तो या तो ओनर के थ्रू ले सकते हैं या फिर एजेंट के थ्रू मोस्टली लेना पड़ता है। डायरेक्ट बाय ओनर बहुत कम ही मिलते हैं ऑप्शन। हमारा जो एजेंट था जिससे अबू धाबी में हमने घर लिया है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने उनसे घर ले लिया तो सिर्फ घर के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन कर दिए, दैट इज़ नॉट इनफ। बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर। जैसे इंडिया में होता है कि एक बार घर ले लिया है किसी ने, अपना घर बना लिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर सप्लाई है वो हमेशा रहती है, वो ऐसे बंद नहीं होता, वो चलते रहता है। जो भी शिफ्ट होता जाए तो भी वो कंटिन्यू चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। यहाँ पे होता है कि जैसे ही आप अपना घर छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई कनेक्शन ये लोग कट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। और उसके बाद जब कोई दूसरा आता है तो फिर शुरू होता है। तो जब दूसरा टेनेंट आता है तो उसे वाटर और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने नाम से ट्रांसफ़र करनी होती है ताकि बिल उसके नाम पर आए। उसके लिए प्रोसेस होता है जो दुबई में उसे इजारी कहते हैं और आबू धाबी में उसे तौथीक कहते हैं। उसके प्रोसेस के लिए आपको चीज़ें करनी होती है। तो मेरे हस्बैंड को यहाँ का तो आइडिया है कि कैसे क्या करना है, तो आबू धाबी का नहीं था। तो हमने एजेंट को, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप प्लीज़ कैन यू डू इट फॉर मी, आई विल पे फॉर इट एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा कि अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो एजेंट ने बोला कि ओके मैं कर दूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने उसको पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए, सब कुछ सही था, उसने बोला हाँ मैं कर दूंगा एवरीथिंग। हमें पता होना चाहिए कि हमारा वो काम जो हमारा ट्रांसफ़र है वो हो गया, उसके बाद ही हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वो तौथीक आएगा, ठीक है, उसके बाद वो हमें देना पड़ता है बिल्डिंग के मैनेजमेंट को जिसमें हम मूव कर रहे हैं। हम बिल्डिंग के मैनेजमेंट को देंगे, वो एनओसी देंगे कि नाउ यू कैन मूव, अब तुम आ सकते हो, तभी हम मूव कर सकते हैं, वरना गार्ड हमें अंदर घुसने भी नहीं देगा। तो हमारे था कि हम ऐसे ही चले जाते और गार्ड बोलता कि नहीं 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 तुम्हारा एनओसी नहीं आया अभी तक, तुम जाओ वापस। तो हम पूरा सबात घर छोड़ के पता नहीं कहाँ जाते। इसलिए ये एक प्रॉब्लम हुई। और सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम ईद की छुट्टियाँ। जैसा सबको पता है कि ईद था इंडिया में, आई थिंक कल सेलिब्रेट किया है, बट यहाँ पे संडे को सेलिब्रेट किया है ईद। बट यहाँ पर ईद सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है इनका, लाइक दिवाली जैसे हमारा होता है 5 दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी यहाँ पे मोस्टली 4-5 दिन सेलिब्रेट करते हैं। ईद की छुट्टियाँ
3 दिन की थी आई थिंक, और +2 वीकेंड मिला के 5 डेज हो जाता है। फ्राइडे सैटरडे ऑलरेडी वीकेंड होता है, देन संडे को ईद था, मंडे ट्यूसडे, तो 5 दिन टोटल हॉलीडे था ईद का। तो ईद में यहाँ के लोग इतने फेस्टिव मूड में चले जाते हैं कि वो काम नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफिसेस तो बंद होती ही होती हैं, और भी लोग दूसरे भी जो हैं वो बहुत फेस्टिव मूड में रहते हैं, उनसे काम नहीं होता। तो इवन छुट्टियों में फ़ोन भी उठाना प्रेफर नहीं करते पता नहीं, मतलब ऐसे कि काम करने ही नहीं है बिल्कुल। तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा, मे बी फेस्टिव का फीवर चढ़ा हुआ है एजेंट में। तो मॉर्निंग से मेरे हस्बैंड उसको बहुत बार कॉल कर चुके हैं, मैं कर चुकी हूँ, और हमने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार तुम करके देखो, क्या पता तुम्हारा उठा ले। तो नहीं उठाया उसने। तो जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, तब तक हम कैसे मूव करेंगे। और थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम, 3 मेन प्रॉब्लम थे जो मैंने 2 आपको बता दी। और तीसरा ये कि जब एजेंट ने कॉल पिक नहीं किया तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो जो ओनर है उससे कांटेक्ट किया जाए कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। सो जब एजेंट से बात हुई तो जब ओनर से बात हुई तो भी ये पता चला कि एजेंट उनका भी कॉल पिक नहीं कर रहा है, और जो वाइट वॉश और पेस्ट कंट्रोल होना था, यहाँ पे जब भी टेनेंट घर छोड़ता है तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वाइट वॉश और ये पेस्ट कंट्रोल करा के दे, क्योंकि यहाँ कॉकरोचों की प्रॉब्लम बहुत 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 ज़्यादा है, तो पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ता है। सो वो भी नहीं हुआ। हमें लगा था कि हो गया होगा कल तक, मतलब 1-2 दिन जब से हमने बोला था हो गया होगा और बस हमें मूव करना है। तो आज वो सरप्राइज मिला हमें कि अभी तक वो काम नहीं हुआ है। तो अब हम, जिसमें वाइट वॉश ही नहीं हुआ है, तो उस घर में जाके फिर पूरा सामान आप रखने के बाद फिर कराना बहुत मुश्किल होता है, तो हम वो नहीं करना चाहते। तो इसलिए भी इन 3 बड़े बड़े रीजंस की वजह से हमें जो अपना मूविंग का प्लान था वो पोस्टपोन करना पड़ा। सो और बहुत चीज़ है यार, सुबह से मेरे हस्बैंड कॉल कर करके इसको कॉल करके बड़े परेशान है, समझ नहीं आता क्या करें, कब मूविंग होगी। फिर जो हमारे टेनेंट आने वाले थे यार, उनको भी हमने बोल दिया था कि हम 27 को जा रहे हैं, अब कभी भी आप आ सकते हो। तो वो थैंकफुली वो बहुत कोऑपरेटिव निकले, उन्होंने सपोर्ट किया कि चलो अब ये हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप संडे को मूव कर लो, मैं उसके बाद मूव कर लूँगा। सो ये हो गया। उसके बाद हमने मूवर्स एंड पैकर्स को बोल दिया था, वो कैंसिल करना पड़ा। इवन वो आज आने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे 6 to 8 वर्किंग चल रहा है, मॉर्निंग 6 to नाइट या इवनिंग 8 तक, उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है। तो ये था कि जल्दी मतलब एक दिन में करना पॉसिबल नहीं होगा, कि 2 आवर्स तो आपको उसमें लग जाएंगे ट्रैवलिंग में, और कितना सारा काम होता है यार, पैकिंग अनपैकिंग, उसके बाद चीज़ें फिर डिसमेंटल करो, फिर उसको वापस लगाओ, तो बहुत चीज़ें हो जाती है, तो सफिशिएंट नहीं होता इतना टाइम। तो उन्होंने बोला था कि हम एक दिन पहले आके आधा स्टफ जो है वो पैक कर देंगे, उसके बाद आधा हम जो नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो हमने बोला था ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ सकते हो। तो फिर वो आने वाले थे, उसके थोड़ी देर पहले हमने फिर कैंसिल की चीज़ें। तो ये सब चल रहा है यार, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है, हम जब सोचते हो रिमूव कर लेते हैं, बट ये इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हमको स्टॉप करना पड़ा। वरना मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, वरना आप लोग मेरे मूविंग वाले वीडियो की वेट कर देगी, मैं मूव करने वाली हूँ ये। सो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, क्योंकि 5 डे डिले हो गया ये, हाँ 5 डे डिले हो गया। सो अब अबू धाबी मूवमेंट आपको हमारा संडे को देखने को मिलेगा। सो कीप वॉचिंग, देखते रहिए ऐसे ही मेरे वीडियोस, तो आपको पता चलेगा कि मूविंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।